परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और श्रावण के महीने में तो नागों का दर्शन भी खूब होता है। गली गली, घर घर, जंगल जंगल, सभी जगह नाग ही नाग। और सपेरा लोग पकड़ करके लाते हैं, वो भी एक महीना उनका भी अच्छा धंधा चलता है भोलेनाथ के गणों के भरोसे। आज सोमवार है, महाराज भोले बाबा का दर्शन करो। देखिए, भोले परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ जाता है और स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है। तो भगवान के नागों को भी लोग भोले बाबा का रूप मान करके कुछ ना कुछ उनका पूजन करते हैं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ा देते हैं, दर्शन करते हैं। तो गण गया जंगल में, एक टोकरी भर करके लाया और एक टोकरी भर करके ला करके, और जहां जहां आभूषण पहने जाते हैं वहां वहां भगवान भोलेनाथ को पहना दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान के शिव के गणों ने यह भी सुना था कि दूल्हा को कुछ शरीर पर लगाया भी जाता है। अब शरीर पर क्या लगाया जाता है ये नहीं मालूम, काला मला जाता है कि पीला मला जाता है ये ज्ञान नहीं था। इतने में एक गण गया शमशान में और जल रही थी चिता, गरम गरम भस्म ला करके और भगवान भोलेनाथ के शरीर पर लपेट दिया, मल दिया। तन विभूति पटके हरि छाला, विभूति शरीर पर रवा दिया। बागंबर भगवान शिव के कमर से बांध दिया। भगवान के शिव के ललाट पर मां गंगा विराजमान है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। नयन तीन उपवीत भुजंगा, लंबे लंबे पतले नाग तीन पकड़ करके लाए और यज्ञोपवीत बना करके भगवान भोलेनाथ को पहना दिया। गरल कंठ और नर सिरमाला, कंठ में भगवान विष्णु को रख लिया। अशिव वेश शिवधाम कृपाला, ऐसा दिव्य श्रृंगार, ऐसा अद्भुत श्रृंगार भगवान भोलेनाथ का किया गणों ने कि दुनिया देखती रही, देखती रही। शंकर जी को दर्पण दिया, शंकर जी ने देखा। एक गण बोला महाराज जरा रुकिए, मैं अभी आता हूं। बोले आप क्या बचा? बोले अभी 2 मिनट में आया। दौड़ते दौड़ते गया, शमशान में से एक चिता में से कोयला लिया और घिस करके एक टीका लगा दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये किस लिए? बोले महाराज नजर न लग जाए आपको, इसलिए काला टीका लगा रहा हूं। भूतो न भविष्यति, ऐसा दूल्हा आज तक जगत ने देखा ही नहीं और न सुना है। बड़ा सुंदर श्रृंगार हमारे जीवन से जोड़ते हैं। हमारे जीवन का बड़ा मार्मिक तत्व दर्शन भरा है भगवान के ये सुंदर श्रृंगार से। बड़ा अद्भुत संबंध है। जगत का दूल्हा विवाह करने के लिए जाता है और आज जगदीश विवाह करने के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जगत का दूल्हा जब जाता है विवाह करने के लिए तो घोड़े पर सवार होकर के जाता है और भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर के जा रहे हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है और नंदी धर्म का प्रतीक है। वृषभ धर्म है और पृथ्वी गाय। दोनों में अंतर कितना है? जगत का दूल्हा विवाह करने के लिए जाता है, संपूर्ण शरीर पर स्वर्ण आभूषण लाद करके जाता है, पहन करके जाता है। और भगवान विवाह करने के लिए जाते हैं तो नागों को लपेट करके जाते हैं। किसी ने भगवान भोलेनाथ से कहा बाबा आप स्वर्णाभूषण क्यों नहीं पहनते हैं, नागों को अपना आभूषण क्यों बनाया हुआ है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं भैया मैं स्वर्ण आभूषण इसलिए नहीं पहनता क्योंकि सोने में जिसका मन रम जाता है, टिक जाता है, यही स्वर्ण आभूषण एक दिन नाग बन करके, यही संपत्ति एक दिन व्यक्ति को डस लेती है। इसलिए हमने पहले से ही नागों को अपना आभूषण बना लिया है कि जब पहले से नागों का आभूषण बना लो तो हमको कौन डसेगा। जगत के दूल्हे को विवाह से पूर्व कई दिन पहले हल्दी का लेप किया जाता है।
और भगवान भोलेनाथ जब विवाह करने के लिए जाते हैं दूल्हा बन करके, तो अपने शरीर पर भस्म का लेप करके जाते हैं। चिता भस्मा लेपो गरुल है। हल्दी और भस्म का परीक्षण किया वैज्ञानिकों ने, तो क्या अंतर दिखाई दिया? हल्दी कामोत्तेजना प्रकट करती है शरीर पर, और भस्म काम को शांत करती है। जगत का दूल्हा जाता है तो कामोत्तेजना के साथ में जाता है विवाह करने, और जगदीश जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो काम को शांत करके जाते हैं, अपने काम को शांत करके जाते हैं। शंकर जी का सिद्धांत है शरीर तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर शरीर का दिन रात लोग श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, हृष्ट पुष्ट करते हैं, लेकिन आत्मा के विषय में कभी सोचते नहीं है। जिस शरीर को हम सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। 1 मिनट में हम कथा सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और कभी सुनने को मिलता है कि कल व्यक्ति बैठ करके वार्तालाप कर रहा था और अगले दिन सूचना मिली कि वो तो चला गया। जो क्षणिक है, जो शाश्वत नहीं है, उसको हम रात दिन सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, हृष्ट पुष्ट कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास में जाकर के सारा धन खर्च कर रहे हैं। क्यों? हम हृष्ट पुष्ट बने रहें। ध्यान रखना मेरे भाई, भगवान शिव संदेश देना चाहते हैं मृत्युंजय भगवान कि अगर तुम शाश्वत बनना चाहते हो, अधिक दिन रहना चाहते हो, तो भगवान मृत्युंजय जी की उपासना करो, और भगवान मृत्युंजय की उपासना करोगे तो तुम अमर हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिम उर्वारुरिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। भगवान मृत्युंजय। तो क्षणिक जीवन और क्षणिक वस्तु को हम रात दिन संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और शाश्वत आत्मा के भोजन को, आत्मा के खुराक को हम देने से इधर उधर भाग रहे हैं, ये हमारा अज्ञान है। और इस श्वास रुक जाएगी चलते चलते,